नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले कुछ एक दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं, यानी कि जो वर्षा का पैटर्न है, वर्षा की गतिविधियां हैं, वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना है, कहाँ पर वर्षा देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। क्योंकि अब तो आज जो है आपका 29 सितंबर का दिन हो गया और पिछले 3 दिन के अंदर हमारे यहाँ पर 350 मिलीमीटर की मूसलाधार बारिश हुई है, जो कि एक काफ़ी स्थिति खराब कर दी है पैदा। अभी हम दिखा रहे हैं आपको जल भराव वाली वीडियोज भी, फोटोज भी आपको भेज के दिखाएंगे आपको इस वीडियोज में। बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई और जो उम्मीद भी थी, और मानसून जाते जाते जो है पूरी तरह से भर करके चला गया, यानी कि पूरी तरह से भर दिया पूरे इलाकों को। ये देखिए, ये उत्तर का इलाका है, यहाँ पर पूरी तरह से जो अभी शुष्कता है मौसम में, किसी भी तरह से यहाँ पर देखिए बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। और ही नीचे चलेंगे देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो सर्कुलेशन है वो यहाँ पर सेंट्रल के आसपास, यूपी सेंट्रल या नॉर्थ एमपी के आसपास बना हुआ है ये सिस्टम, और ये कमज़ोर हो चुका है सर्कुलेशन के रूप में, यानी कि एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में ये काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। और जल्द ही यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन बनने की संभावना है, जो कि मानसून की वापसी को तय करेगा, यानी कि मानसून वापसी जो है यहाँ से जल्दी यहाँ से हो सकती है। ये जो नॉर्थ का इलाका है, देखेंगे नॉर्थ के इलाके में यहाँ पर देखिए पाकिस्तान का जो रीजन है या ये अफगानिस्तान का रीजन है, यहाँ पर देखेंगे तो कुछ WD का एक कुछ कह सकते हैं कि प्रभाव जैसे बोल सकते हैं, WD का हल्का फुल्का जो प्रभाव है वो यहाँ पर हो सकता है, देखने को मिल सकता है। ये देखिए यहाँ जो ये पश्चिमी घाट्स जो हैं, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो पश्चिमी घाट्स हैं यहाँ से अभी भी हवाएँ हालांकि यहाँ पर पहुँच रही हैं, मतलब कि अरब सागरी हवाएँ अभी भी पहुँच रही हैं। तो उससे ये हो सकता है कि अभी भी यहाँ पर हमारे यहाँ पर बादल छाए हुए हैं, कुछ इलाकों में वर्षा भी हुई है, आज भी यहाँ पर हमारे यहाँ पर हल्की बौछार हुई है, लेकिन अब वो वर्षा नहीं होगी जो वर्षा कल और परसों में हुई थी, बहुत ज़बरदस्त बारिश थी। तो चलेंगे 30 के आसपास देखेंगे, 30 के आसपास तो यहाँ पर देखिए सिस्टम जो सर्कुलेशन था वो भी हट जाएगा और उसकी भी जो बारिश की जो अस्तित्व है वो मिट जाएगी। वहीं देखेंगे 1 तारीख के आसपास देखेंगे तो 1 तारीख के आसपास भी यहाँ पर सिस्टम जो है वो यहाँ पर वो हट जाएगा। देखेंगे यहाँ पर पश्चिमी हवाएं लगातार प्रभावी हो जाएंगी। 2 तारीख के आसपास देखेंगे एक नया सिस्टम बंगाल खाड़ी में उभरेगा, हालांकि ये लो प्रेशर एरिया से ज़्यादा मजबूत नहीं होगा और कुछ इलाकों में वर्षा दे जाएगा और ये देखिए बिहार की तरफ बढ़ेगा धीरे धीरे, और हो सकता है कि ये पूर्वी यूपी के आसपास भी क्षेत्रों में आ पाए। देखिए हालांकि ये वहाँ तक आने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ तक पश्चिमी हवाओं का लगातार राज होगा, पश्चिमी हवाओं का एकदम से प्रभाव होगा। और देखिए 5 तारीख के आसपास देखिए वो वहीं पर जो है वो सिमटता हुआ नजर आ रहा है पूर्वोत्तर की तरफ। उसके बाद वहाँ से जो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसका मानसून जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर से वापसी कर जाएगा, यानी कि मानसून जो है वो वापसी यानी कि विदा ले लेगा। पूरे भारत से मानसून की विदाई हो जाने की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर इस तरह की स्थिति जो है वो बनती नज़र आ रही है। और यहाँ पर माहौल जो है वो ऐसा है कि कई इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश की संभावना है, कई इलाकों में बारिश की संभावना काफ़ी कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है। देखिए ये हवाओं का पैटर्न देख पाएंगे, इसमें ये जेफएस का मॉडल्स है, इसमें भी देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो पश्चिमी हवाएं हैं, अरब सागरी हवाएं, सर्कुलेशन जो यहाँ पर बना हुआ है, और जो पश्चिमी हवाएं हैं देखिए अभी चल रही हैं, मतलब कि अरब सागरी हवाएं, नमी वाली हवाएं आ रही हैं, तभी मानसून की वापसी की संकेत तो फिलहाल नहीं है, लेकिन जल्द इस महीने को बीतते ही, क्योंकि अब 1 दिन का और समय है इस महीने में, इस महीना को बीतते ही ये जो हवाएं हैं वो बारिश में बदल जाएंगी आज, और उसके बाद ये धीरे धीरे पूरी तरह से सूख जाएंगी, सूखी हवाएं हो जाएंगी। और ये जो अरब सागरी हवाएं हैं, दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो चल रही हैं, वो पश्चिमी दिशा से तेज हवाएं चलने लगेंगी, जिसकी वजह से आसमान पूरी तरह से क्लियर हो जाने की संभावना है। नमी में भी काफ़ी तेज़ी से कमी आएगी और ये स्थिति ऐसी बनेगी कि यहाँ पर से मानसून का विड्रॉ होना संभावित हो जाएगा, यानी मानसून यहाँ से विदा ले लेगा और वापसी हो जाएगा। यहाँ से इस तरह का माहौल बनेगा। बाकी और आगे बढ़ेंगे देखेंगे यहाँ पर 30 तारीख के आसपास देखेंगे, 30 तारीख के आसपास देखेंगे सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा और देखिए अरब सागर में एक नया एक बड़ा एंटी साइक्लोन बनता दिखाई पड़ा। देखिए इस तरह से यहाँ पर देखिए एंटी साइक्लोन जो है वो नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ से तटों के पास से हवाओं को देखिए मूव करा रहा है, यानी कि तट के करीब हवाओं को जाने नहीं दे रहा है। तो और देखेंगे 1 तारीख के आसपास देखेंगे तो 1 तारीख के आसपास भी वो देखिए वो बहुत हाई है और देखिए पश्चिमी हवाएं लगातार चालू हो जाएंगी। और देखिए 2 तारीख के आसपास एक नया सिस्टम बनेगा, जो कि दिखा रहा है कि ये बिहार के पार करते हुए कुछ यूपी की तरफ आएगा। ऐसा होता है तो फिर से बिहार और यूपी, कुछ झारखंड के क्षेत्रों में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, लेकिन ज़्यादा कोई खास प्रभाव नहीं होगा। उसका देखिए मुड़ जाएगा पूर्व की ओर, उसके बाद जो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक तूफान बनने की संभावना जरूर से अरब सागर बंगाल खाड़ी में यहाँ पर बनने की संभावना दिखाई पड़ रही है, लेकिन वो तो अभी समय की बात है, कितना ज़्यादा प्रभावी होगा और कौन से इलाके को वो जो है प्रभावित करेगा ये तो अभी देखने योग्य बातें होंगी। लेकिन ये है कि लग रहा है कि एक तूफान जो है वो
जाते जाते पोस्ट मानसून सीजन में बनने की संभावना है। चक्रवाती तूफान जिसे बोलते हैं वो यहाँ पर बन जाने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। यानी कि अब जब पश्चिमी हवाएं चलने लगती हैं, तो जैसे कि मान लीजिए पश्चिमी हवाएं यहाँ चलने लगेंगी, तो इसमें क्या होता है कि ये ज़मीनी भागों से होकर के आती हैं यहाँ पर ये तो जब यहाँ ज़मीनी भागों को आएंगे तो इनके पास नमी नहीं होती है और यहाँ पर सूखी हवाएं होती हैं, इनमें कुछ भी नमी नहीं होती है। तो ये पूरी क्या करती हैं कि बहुत तेज़ चलती हैं और ये मानसूनी हवाओं को पीछे की तरफ धकेल देती हैं। मानसून यहाँ से विदा होना शुरू हो जाता है इस तरह से। इसमें नमी न होने के कारण क्या होता है कि जब हवाएं चलती हैं तो सुबह के समय में बहुत अच्छी धूप खिलती है, पूरी तरह से आसमान साफ होता है, बादल भी देखने को कम मिलते हैं या मिलते ही नहीं हैं, और सुबह और शाम के समय में हल्की हल्की ठंड सी महसूस होती है। यानी कि मौसम में कुछ ठंडापन आ जाता है। उमस भरी गर्मी जो है वो जैसे कि बैठे रहेंगे तो पसीना चुभता है, पसीना से तरबतर हो जाते हैं, वो गर्मी से यहाँ पर निजात मिल जाएगा और पूरी तरह से निजात मिलने की पूरी संभावना है। और पश्चिमी हवाएं लगातार चलने लगेंगी तो, और पश्चिमी हवाएं लगातार चलेंगी तो कुछ कुछ होगा क्या कि पछुआ चलेगा, कुछ कुछ पश्चिमी हवाएं चलेंगी तो कुछ दिन में भी राहत रहेगा। दिन में बहुत तेज़ धूप नहीं होगी, हल्की मध्यम धूप होगी, बहुत सुहावना मौसम की संभावना अब नज़र आ रही है। देखिए कल क्या है क्लाउड थे, लेकिन अब देखिए आज से क्लाउड में देखिए कितना ज़्यादा जो है व्यापक कमी आई है। देखिए कुछ क्लाउड यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे आपको और कुछ ही क्लाउड वहीं पर देखेंगे तो कुछ क्लाउड जो है आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। देखिए और ये बादल देखिए बहुत कमज़ोर है, लेकिन ये धीरे धीरे देखिए ये जो है इंटेंसिफाई हो रहे हैं और धीरे धीरे देखिए उत्तर पूर्व की ओर दिशा की तरफ देखिए धीरे धीरे सब ये सिस्टम की तरफ देखिए मूव कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम यहीं पर है। हालांकि वो सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, सर्कुलेशन के रूप में है और ये जल्द जल्द कमज़ोर हो जाएगा और उसका देखिए इसका अस्तित्व जो है पूरी तरह से समाप्त होने की संभावना है। उसके बाद किसी भी तरह की वर्षा की संभावना नज़र नहीं आएगी। अगले कई दिनों तक उसका मानसून देखिए पूरी तरह से वापसी की ओर हो जाएगा। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। देखते हैं 10 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, उसका मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। ये देखेंगे ये अगले 12 घंटों में किस तरह की वर्षा की संभावना है। देखिए कुछ यहाँ पर वर्षा की संभावना है, कुछ गुजरात, कुछ राजस्थान, कुछ तमिलनाडु, कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। अगले 24 घंटों में देखेंगे तो वहीं पर वर्षा देखिए ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। कुछ तमिलनाडु के क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्यों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी कुछ इलाकों में, कुछ जगहों पर कुछ सामान्य वर्षा की संभावना है। अगले 3 दिनों में वर्षा जो है देखिए इन क्षेत्रों में रहेगी, कुछ इन क्षेत्रों में रहेगी, कुछ क्षेत्रों में रहेंगी। बाकी उत्तर पश्चिम दिशा से आप देख पा रहे होंगे पूरी तरह से मौसमी गतिविधियां खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि यहाँ पर मौसम जो है वो साफ होता हुआ, क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगले 5 दिनों के दौरान देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्यों, कुछ मध्य क्षेत्रों, कुछ साउथ क्षेत्रों, इन सभी क्षेत्रों में कई इलाकों में अच्छी खासी हल्की से मध्यम बारिश होगी। खासतौर पर पूर्वोत्तर राज्यों में तो काफ़ी तेज़ बारिश की संभावना है। उसमें देखिए पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश होगी। इन क्षेत्रों में भी कई इलाकों में काफ़ी हैवी टू वेरी हैवी मूसलाधार बारिश की संभावना नज़र आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश की उम्मीद अब बनती हुई नज़र आ रही है, जो कि कई दिनों तक अगले चलेगी। तो फिलहाल जो भी होगा हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही। धन्यवाद।